और रात में भी कई लोगों से मिलना था। लेकिन कल जब मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम के बनखेड़ी में कार्यक्रम करके वापस हेलीकॉप्टर में आया तो हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, वो उड़ नहीं पाया। और इसलिए वहां से मैं बाय रोड, पहले एक कार्यक्रम सिवनी मालवा में था, वहां गया, लेकिन यहां बाय रोड में आ नहीं सकता था। और इसलिए मैंने कल आपको एक वीडियो संदेश भी दिया था और उसमें भी माफी मांगी थी कि मैं आना चाहता था, नहीं आ पा रहा हूं। मैं आभारी हूं आप सबका कि आपने ये फैसला किया कि जो यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ होनी थी वो कल के बजाय आज जब मैं आऊंगा तब निकलेगी। मैं धन्य हो गया संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम करके। सचमुच में अद्भुत संत रविदास जी, संत शिरोमणि संत रविदास जी 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। भारतीय संत परंपरा के जो शिरोमणि थे, ऐसे संत रविदास जी महाराज, उन्होंने जाति पाति छुआ छात और कुप्रथाओं सबका जमकर विरोध किया। वो सामाजिक सद्भाव, समरसता और समानता की मुखर वाणी थे। वे स्वभाव से परोपकारी थे, दयालु थे, मृदुभाषु थे। वो चर्म शिल्पी थे, लेकिन चर्म शिल्पी अपनी मेहनत से, चर्म शिल्पी के रूप में भी जो कमाते थे वो भी दीनों दुखियों में बांट दिया करते थे। जितना आता था वो सब बांट देते थे। उनके पिताजी ने इसलिए उनको घर से अलग भी किया कि शायद लड़का सुधर जाए, लेकिन संत रविदास जी तो जैसे परोपकार के लिए ही जन्मे थे। समरसता के ऐसे अग्रदूत। कई पंक्तियां मुझे बचपन से याद है। संत रविदास जी महाराज कहते थे भगवान के बारे में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रैदासा। ऐसे थे भक्त रैदास जी, अद्भुत संत। उन्होंने अपने विचार और वाणी से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन उत्साह से भरा रहना चाहिए। अगर मन में भगवान है और कर्मों में हम ध्यान से लगे रहते हैं तो वो कहते थे भगवान तो तुम्हारे घर में ही तुम्हें दर्शन देंगे। जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रैदास पूछ सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। सच में अद्भुत संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं ये कहते हुए मुझे सचमुच में आनंद और प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज 8 फरवरी को मैंने सागर में घोषणा की थी, संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैंने घोषणा की थी कि सागर के पास संत रविदास जी महाराज का 102 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनाया जाएगा, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। और आज मंदिर के निर्माण के लिए ये यात्राएं जा रही है। गांव समरसता यात्राएं, ये गांव-गांव जाएंगी, अलग जगाएंगी, जागरण का मंत्र फूकेंगी। ये शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हुए ये यात्राएं सागर मंदिर निर्माण के स्थान पर पहुंचेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हम हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और जल, हर गांव का जल जाएगा मंदिर के निर्माण के लिए। हर गांव की माटी जाएगी, 53,000 गांव से माटी और 315 नदियों का जल लेकर मंदिर निर्माण समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रथ भी चलेगा। उनका चित्र रहेगा, उनकी पादुका रहेगी,
कलश भी रहेगा जिसका जगह जगह पर पूजन होगा। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आपके गांव में जब ये यात्रा आए तो पादिका पूजन कीजिए, गांव की मिट्टी आप भेंट कीजिए, कलश का भी आप पूजन कीजिए। रथ पर सामाजिक समरसता के सूक्तियों का उल्लेख होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त को स्मारक का शिलान्यास स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 12 तारीख को मोदी जी के हाथों शिलान्यास होगा। मैंने आपको जैसे बताया, भव्य स्मारक नागर शैली में बनेगा। संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएगी। उनके व्यक्तित्व और उन्होंने जो काम किया है उसका भी वहां उल्लेख किया जाएगा। इसमें पहली जो गैलरी होगी उसमें महान जीवन को दर्शाने का काम होगा। संत रविदास जी की इंटरप्रिटेशन म्यूजियम बनाएंगे। म्यूजियम की गैलरी में उनके महान जीवन को दर्शाया जाएगा। भक्ति मार्ग और निर्गुण पंथ में जो योगदान है उस योगदान को दिखाया जाएगा। तीसरी गैलरी में संत रविदास जी के दर्शन का और विभिन्न मतों पर प्रभाव और रविदासिया पंथ के विषय में बताया जाएगा। चौथी गैलरी में उनके काव्य, साहित्य और समकालीन विवरण को समर्पित होगी। लाइब्रेरी बनेगी, संगत हाल बनेगा, कुंड बनेगा। स्मारक के समीप जलकुंड का प्रतीक रूप से निर्माण किया जाएगा। भक्त निवास बनेगा, भोजन की व्यवस्था होगी, क्योंकि संत रविदास जी महाराज कहते थे ऐसा शिवराज सिंह चौहान समस्त यात्रा के दौरान संबोधित करते हुए कई प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ भी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। सिंगरौली में ये उनका भाषण, 15,24,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को उपहार देने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ संत रविदास को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी है। सिंगरौली में कार्यक्रम और कमलनाथ पीसी करते हुए